ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको शहीद मोहब्बत बूटा सिंह की कहानी सुनाऊंगा। बूटा सिंह जलंधर का एक किसान था। बर्मा के महाज का ये सिपाही अंग्रेज़ की जंग लड़कर वतन वापस लौटा तो हमेशा से उसका रास्ता तकती आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। पोह का महीना आता तो सूने दालान में जाड़ों की धूप के बदलते रंग बूटे को बहुत अकेला कर देते। अच्छे किसान और आजमूदा फौजी की तरह उसने 47 के सावन में घर बसाने का इरादा कर लिया था। पेंशन से मिलने वाली रकम में कुछ जोड़ जमा बाकी था कि तकसीम हो गई और एक दिन काफिले से छूटी ज़ैनब बलवाइयों से भागती भागती बूटा सिंह के खेत में आ गई। बूटे ने बलवाइयों को धमकाने की कोशिश की मगर हवस की मारी आंखें ज़ैनब के आंसुओं से ज़्यादा इस सौदे में मिलने वाले दाम पे थी। बूटे ने दम के दम फैसला किया और ज़ैनब के इवज़ बलवाइयों को अपनी तमाम जमाशुदा रकम दे दी। तकसीम टल गई तो गांव की रिवायत ज़िंदा हो गई। बड़े बूढ़ों को मज़हब और समाज याद आ गया। उन्होंने बूटा सिंह को पंचायत में बुलाया और उसे बताया कि वो ज़ैनब को घर नहीं रख सकता। उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो ज़ैनब को वापस कर दे या फिर उससे शादी कर ले। पोह अभी लगी नहीं थी और बूटा सिंह को आंगन पहले जैसा होता महसूस हो रहा था। उसने सरहद पार जाने वाले एक काफ़िले का बंदोबस्त किया और एक मुनासिब लड़के को भी तलाश किया जो लाहौर पहुंचकर या उससे पहले ज़ैनब से शादी कर लेता। ऐसे में ज़ैनब को बूटा सिंह की दी हुई कुर्बानी याद आ गई और उसने बूटे से पूछा कि वो सारी ज़िंदगी सिर्फ 2 रोटियों की तलबगार रहेगी, क्या वो उसे ये 2 रोटियां दे सकता है। गाड़ी खाली वापस चली गई। सूरज चढ़ते ही ज़ैनब और बूटा ने शादी कर ली। अगले साल उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम तनवीर रखा गया। जब खून बह बह कर जम गया तो सरकार को भी होश आई। दोनों मुल्कों ने उस वक्त एक नया कानून बनाया कि दोनों अतराफ़ की ख़वातीन वापस की जाएंगी। बूटा उस वक्त शहर में था जब उसके एक भतीजे ने जायदाद के लालच में ज़ैनब की मुखबरी कर दी। वो जब वापस पहुंचा तो चारपाई के नीचे ज़ैनब की आगे पीछे हुई जूतियां पड़ी थीं और खुले सहन में तनवीर को रो रही थी। पो लगने में अभी कुछ दिन बाकी थे। गांव के लोगों से पूछताछ के बाद बूटा सीधा दिल्ली आ गया। शाहदरा से केस कटवाए, जामिया मस्जिद में इस्लाम कबूल किया और अपना नया नाम जमील अहमद रखा। पाकिस्तान जाते वक्त ज़ैनब बच्ची के अलावा बहुत से खामोश वादे भी बूटा सिंह के हवाले कर गई। बूटा सिंह ने मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान की शहरियत इख्तियार करने की दरख्वास्त दी जो रद्द हो गई। उसने हिंदुस्तानी होने के नाते पाकिस्तान का वीज़ा मांगा जो नहीं मिला। मोहर लगाने वाले बाबू ने उसे समझाया कि दोनों देश नए बन गए हैं, वो भी नया जीवन शुरू करे। मगर उसे कौन समझाता कि पंजाब के दाने पानी में कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ने नहीं देता। और बूटा सिंह तो बर्मा के महाज पर भी अपना जलंधर दिल में भर कर साथ ले गया था। ये तो फिर भी एक छोटी सी लकीर थी, मगर बूटे को कौन समझाता कि लकीर थी तो छोटी मगर इतनी गहरी गड़ी थी कि नस्ल दर नस्ल खून जवानियाँ देने के बावजूद उसके मुकद्दर में पुराने कुएं जैसा अंधा रहना ही था। जब कोई कानूनी तरीका ना चला तो बूटा सिंह ने गांव की ज़मीन बेची और तनवीर, जो कि अब सुल्ताना हो चुकी थी, की उंगली पकड़कर गैर कानूनी तरीके से सरहद पार की और पाकिस्तान आ गया। इस दौरान ज़ैनब के घर वाले उसे बरकी के पास वाक़े उसके गांव नूरपुर ले जा चुके थे। बूटा सिंह गांव पहुंचा तो ज़ैनब की शादी तय हो चुकी थी। उसके घर वालों ने बूटा सिंह को मार मार कर पुलिस के हवाले कर दिया।
अदालत में पेश होने पर बूटा सिंह ने जज को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मुसलमान होने के नाते अब वो ज़ैनब का शोहर है। अदालत ने शर्त रखी कि अगर ज़ैनब बूटा सिंह के हक़ में बयान दे दे तो वो उसे ले जा सकेगा। उधर ज़ैनब के घर वालों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने बूटा सिंह के हक़ में बयान दिया तो वो बूटा सिंह के साथ साथ नन्ही सुल्ताना को भी जान से मार देंगे। ज़ैनब अदालत में पेश हुई तो कमरा गवाहों, मुलजिमों, उम्र कैदियों और इल्ज़ामात से खचाखच भरा था। एक तरफ बूटा सिंह की मुल्तजियाना निगाहें थीं, एक तरफ माँ की गोद में आने को बेताब हुमकती सुल्ताना थी और एक तरफ ज़ैनब के बफरे हुए रिश्तेदार थे। जज के बार बार पूछने पर ज़ैनब ने बूटा सिंह को पहचान तो लिया मगर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह के आंसू उसके चेहरे को तर कर रहे थे जब उसने शलोके से नोटों की एक गड्डी निकाली और कहा कि अब सुल्ताना को वो रख ले। ज़ैनब ने एक नज़र अपने बफरे हुए भाइयों को देखा जिनके चेहरे एक सम्मत से दूसरी सम्मत इनकार की सूरत हिल रहे थे। माँ ने बच्ची के जहन को तासुब से दूर रखने के लिए कुर्बानी दी और एक बार फिर माजरत कर ली। अदालत से निकलते वक्त बूटा सिंह के दामन में टूटा हुआ दिल और गोद में रोती हुई बच्ची थी। वो जल्द अज जल्द इस शहर से निकल जाना चाहता था मगर जाता भी तो कहाँ, गांव की ज़मीन तो वो बेच आया था और वैसे भी अब वहाँ चंद कब्रों के सिवा और क्या बचा था। इतने भरे परे शहर में बूटा सिंह को एक ही जगह मुनासिब लगी सो वो दाता साहब आ गया। रात भर इन चौकियों पे बूटा आंसुओं की न्याज चढ़ाता रहा। पास एक सुतून के सहारे सुल्ताना सो रही थी। अब जिन गलियों में देगों की दुकानें हैं और दिन रात इस्लामी किताबें और मोतिये के हार मिलते हैं, वहाँ से उसने बच्ची के लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदे। बच्ची समझी कि अब तो शायद माँ के पास ही जाना होगा। दोनों बाप बेटी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर रावी पार करके मकबरे चले आए। पहर चढ़े जहांगीर के मकबरे के चबूतरे पर चंद बच्चों ने एक नन्ही बच्ची को दूध पीते देखा। उसका बाप रोता जाता और एक चिट्ठी लिखता जाता था। इतनी देर में दूर से रेल की सीटी सुनाई दी। रेल अपनी पूरी रफ्तार से आ रही थी। देखते ही देखते एक शख्स नए नवेले कपड़ों में मलबूस बच्ची गोद में उठाए मकबरे से निकला और रेल के आगे आ गया। बच्ची तो मौजज़ाती तौर पे बच गई मगर शुभ मकबरे की चौकी पे बैठा ख़त लिखने वाला न बच सका। कई फीट दूर गिरे हाथ में खून से तरबतर एक चिट्ठी थी। शायद ये वही ख़त था जो बूटा सिंह ने लिखा था। ज़ैनब, तुमने अपने लोगों की बात मान ली मगर अपने ऐसा तो नहीं करते। मेरी वसीयत है कि मुझे तुम्हारे गांव में दफन किया जाए ताकि तुम कभी आते जाते मेरी कब्र पर रुक सको। ख़त लंबा चौड़ा नहीं था, बस आखिर में ये लिखा था कि मैंने ज़ैनब को मुआफ़ किया। लाहौर के मिजाज में ऐसी आतिशबाजियाँ उस वक्त भी छूटती थीं। सो शाम से पहले बूटा सिंह पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। जब उसकी मैयत अस्पताल ले जाई गई तो लगा कि जैसे पूरा लाहौर उमड़ आया हो। बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी। 22 फरवरी 1957 को जब मैयत गांव पहुंची तो नूरपुर वालों ने 2 गज ज़मीन देने से इनकार कर दिया। शहर की इंतज़ामिया ने मोहब्बत करने वालों के वलवले को देखते हुए बूटा सिंह को मियानी साहब में दफन किया, जहां अब भी उसकी कब्र पे ताज़ा फूल मिलते हैं। सुल्ताना को लाहौर हाई कोर्ट की एक वकील बेटी बनाकर अपने साथ ले गई और नूरपुर गांव में इस वाक़े का जिक्र भी गुनाह तस्वुर किया जाता था। खबर की ख्वाहिश लोगों को बहुत आगे तक ले जाती है। सो एक सहाफ़ी ने नूरपुर गांव में रिहाइश इख्तियार की और एक दिन मौका मिलने पर ज़ैनब से पूछ ही लिया। उसकी मोटी मोटी आंखों में अब हल्के पड़ चुके थे।
पपड़ी जमे होंठ हिले और आवाज़ आई जब मैं उधर थी तो बूटा सिंह सारी सारी रात मुझे पंखा झलता था। अब मेरा शोहर मुझे मारता भी है और ताने भी देता है। अगर मोहब्बत मिल जाए तो मौत भी आसानी से आ जाती है, लेकिन अगर ना मिले तो एक एक लम्हा भी मुश्किल से गुज़रता है।